हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम काव्य खंड के सेकंड चैप्टर जो कि पद है, और ये जो पद है ये सूरसागर से लिया गया है जो कि सूरदास की रचना है। तो यहाँ पे हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, इसके सारांश और इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूर्य का जन्म कब माना जाता है। तो वैसे तो बहुत सारी धारणाएं बनी हुई है कि सूर्य का जन्म कोई कहता है कि इस साल हुआ था, कोई कहता है इस साल हुआ था। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, और बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको क्या आंसर करना है। तो आपको आंसर करना है कि सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1478 में। फिर अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सूरदास की अभिरुचि किस में थी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सूरदास की अभिरुचि पर्यटन में थी, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर्य अधिक रहे थे। तो ब्रज क्षेत्र के पारसौली गांव में सूर्य ने अपना ज़्यादा समय बिताया था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा कि सूरदास सबसे ज़्यादा पारसौली में रहे थे, ब्रज क्षेत्र के पारसौली ग्राम में। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। फिर अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सूर्य किस काव्यधारा के कवि थे। तो सूर्य की जितनी रचनाएं आप देख सकते हो वो कृष्ण की भक्ति की सभी रचनाओं में। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे सूरदास जी। फिर अब फाइव नंबर क्वेश्चन है, सूर्य की भक्ति किस रीति की थी। तो सूर्य की जो भक्ति थी वो स के भाव की रीति थी। तो फाइव नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब सिक्स नंबर क्वेश्चन है, जो रस नंद जसोदा विलसत वो कहाँ नहीं है। तो जिस रस के लिए जसोदा विलसत रही है वो कहाँ नहीं है, तो वो तीनों लोकों में नहीं है। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब सेवन नंबर क्वेश्चन है, सूर्य काव्य का कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है। तो सूर्य काव्य का भ्रमर गीत हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है, यानी कि सेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज भ्रमर गीत। फिर अब एट नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सूरदास कृष्ण भक्ति के कवि हैं, यानी कि एट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब नाइन नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सूरदास की कौन सी रचना है। तो इनमें से सूरदास की रचना कड़वक तो हमने पढ़ लिया, छप्पय और पुत्र वियोग इसे हमें पढ़ना है, और पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। तो नाइन नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पद जो है वो सूरदास की रचना है। फिर अब टेन नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु का क्या नाम था। तो सूरदास जी के गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य, यानी कि टेन नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 11 नंबर क्वेश्चन है, साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है। तो साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने ही की थी, यानी कि यही साहित्य लहरी के रचनाकार थे। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 12 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो सूरदास हिंदी साहित्य के मध्यकालीन काल के कवि थे, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये सारे क्वेश्चंस मैं फिर से रिपीट कर दूं, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना, ठीक है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी थी। तो सूरदास अपनी रचना ब्रज भाषा में करते थे, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रज भाषा में। फिर अब क्वेश्चन नंबर 14 है, सूरदास का जन्म स्थान कौन सा है। तो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसमें भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन जो मान्यता सबसे सटीक है वो है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही नामक ग्राम में हुआ था, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 50 नंबर क्वेश्चन है, ब्रज भाषा के प्रारंभिक कवि का नाम बताइए। तो ब्रज भाषा के जो प्रारंभिक कवि थे वो थे सूरदास जी, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 60 नंबर क्वेश्चन है, इनका निधन कब हुआ था। सूरदास जी का निधन कब हुआ था। तो सूरदास जी का निधन हुआ था 1583 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सूरदास जी का निधन 1583 में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था ये हमने पहले ही देख लिया। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, ब्रज भाषा की विशेषता क्या है। तो कोमलता, माधुर्यता एवं लालित्य, ये तीनों ब्रज भाषा की विशेषता रही है, तो इसलिए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 80 नंबर क्वेश्चन है, और ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये जो पद है ये सूरदास की रचना सूरसागर से लिया गया है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अब हम इस चैप्टर के कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। तो देखो, रस, अलंकार, ये सारी चीज़ आपने 10th तक ही पढ़ रखी है, और इसमें कोई एक्सक्यूज भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज बिहार बोर्ड तो रस और अलंकार पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ CBSE बोर्ड के भी सिलेबस में आपको रस और अलंकार ये सारी चीज़ें पढ़नी थी क्लास 10 के सिलेबस में। इनफैक्ट मैं भी था, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ
वात्सल्य रस क्या होता है, हास्य रस क्या होता है, वीर रस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। वात्सल्य रस में माँ और बेटे के रिश्तों का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो देखो सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की वंदना हुई है। वात्सल्य रस के पदों की विशेषता ये होती है कि इसे पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तयमन और विभोर हो जाता है। यानी कि उसे पढ़ने पर जो पाठक होता है वो सब कुछ भूल जाता है और वो जो काव्य होता है उसे पढ़ने में बिल्कुल लीन हो जाता है। और प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक, यानी कि प्रथम पद में जो कृष्णा है, जो कृष्ण जी है वो सोए हुए हैं, तो उन्हें भोर होने की सूचना दी जाती है कि उन्हें जगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने प्रथम पद में पढ़ा था। प्रथम पद में किस रस की वंदना हुई है, तो प्रथम पद में वात्सल्य रस की वंदना हुई है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने क्लियर कर लिया और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता था और पूछा गया भी है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ पड़ी। तो देखो भोर हो गई है, दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। तो इन्हें अब जगाया जा रहा था, तो प्रथम पद में भोर होने के संकेत दिए गए हैं। कमल के फूल खिल उठे हैं, पक्षीगण शोर मचा रहे हैं, गाय अपनी गौशाला से अपने अपने बच्चों को दूध पिलाने तो दौड़ पड़ी है। तो एक गांव के दृष्टिकोण से ये बताया गया है कि जब सुबह होती है तो क्या कुछ वहाँ पे घटित होता है, जैसे कि पक्षीगण शोर मचा रहे होते हैं, कमल के फूल खिल उठते हैं और जो गाय होती है वो अपनी गौशाला से अपने बच्चों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ती है। तो गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो गाय अपनी गौशाला की ओर दौड़ पड़ती है अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम देखने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, पठित पदों के आधार पर सूर के वात्सल्य वर्णन की विशेषता लिखिए। तो देखो ये जो चैप्टर सूर ने लिखा है, यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इस चैप्टर में उन्होंने कृष्ण जी और उनकी माता यशोदा के बीच का वर्णन किया है। तो यहाँ पे उन्होंने वात्सल्य रस का किस तरह से उन्होंने इसे सजीव चित्रण किया है, इस अकॉर्डिंग हमें इनकी विशेषताओं को लिखना है, इनके वात्सल्य वर्णन की विशेषताओं को हमें लिखना है। तो देखो ये जो गीत इन्होंने लिखा है, ये जो काव्य इन्होंने रचना की है, ये एक जागरण गीत है जिसमें बालक के स्वभाव का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। बालक ये जानना चाहता है कि सुबह हो गई है अथवा नहीं। तो आप इनके काव्य को पढ़कर इनका एक सजीव चित्रण कर सकते हो कि चैप्टर में क्या कुछ हुआ था। बालक ये जानना चाहता है कि सुबह हो गई है अथवा नहीं, लेकिन जो माँ है वो पहले ये स्पष्ट कर देती है कि सुबह हो चुका है। तो प्रथम पद में मातृहृदय की अनूठी व्यंजना की गई है, उनमें मनोहर है और लालसा है। माता की हृदय में ये लालसा है कि वो अपने पुत्र को खेलते हुए देखे, तो ये उसकी कामना करती है। ठीक है, यानी कि माता जो है वो उसकी एक लालसा है, उसे देखने की इच्छा है, अपने पुत्र को खेलते हुए देखने की। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन इन्होंने अपने चैप्टर में किया है। इस पद में बाल सुलभ चेष्टाओं का बड़ा ही यथार्थ और भावनात्मक चित्रण किया गया है। छोटी से छोटी बाल क्रीड़ाओं का रूप भी निखर कर उठा है और रस जो है वो श्रृंगार में भी सहायक है। अतः यहाँ पे बाल क्रीड़ाएँ चेष्टाएं मातृहृदय की अनूठी वंदना हो रही है। यानी कि इस चैप्टर में सूरदास ने वात्सल्य वर्णन का बेहद ही अद्भुत और अनूठा चित्रण किया है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कवर कर लिया। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। तो देखो कृष्ण जी अब उठ तो चुके हैं, लेकिन अब जो वो खाते हैं तो उनकी क्या क्या उनकी क्रीड़ाएँ रहती है, वो क्या कुछ करते हैं, अब हम उन्हें देखने वाले हैं। तो देखो कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठे हैं और अपने हाथ से उठा कर खा रहे हैं। वे थोड़ा सा खाते हैं और अधिक धरती पर गिरा देते हैं। यानी कि जो आमतौर पर बच्चों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा खाते हैं और थोड़ा से ज़्यादा नीचे ही गिरा देते हैं, धरती पर गिरा देते हैं। ये भोज पदार्थ को अपने हाथों से उठाते हैं। अनेक पदार्थ उनके सामने हैं, तो उनके सामने तो बहुत सारे पदार्थ रखे हुए हैं, लेकिन आपको पता होगा कृष्ण जी का सबसे फेवरेट था दही। तो दही उनको सबसे अधिक प्रिय है। वे जब मिश्री दही मक्खन में मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं तो उस समय की शोभा देखते ही बनती है। तो इसकी कई सारी फोटो आपने खुद देखी होगी। जब कृष्ण जी माखन चुराकर खाते हैं तो वे जब मिश्री दही मक्खन मिलाकर अपने मुंह में डालते हैं तो उस समय की शोभा देखते ही बनती है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना था। ये एक छोटा सा चैप्टर था जो मैंने कवर करवा दिया। इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पेश आओ।